चैनल। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का मैथ, जिसमें इस वीडियो में हम 1.1 का सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल 135 और 225, इसका सबसे पहले हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हल। हल लिखने के बाद इसमें जो छोटा संख्या है तो वहां पे जैसे 135 है, इसको हम ए मानते हैं। ए बराबर कितना है 135, और यहाँ पे कोमा बी बराबर आपको कितना लिखना है, जो बड़ा है तो बड़ा है हमारा है 225। लिखने के बाद इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जो बड़ा वाला है उसको यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिखना है, और जो छोटा वाला है उसको क्या लिखना है, बाहर लिखना है। इस तरह से आपको भागा देना है। तो यहाँ पे देन एक बार में जा रहा है तो एक बार में ले जाना है 135। इस तरह से घटाएंगे तो 0, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो अब बचेगा 9, पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा इस तरह से। देन आप 135 से आप उतारेंगे 135 में यहाँ से 90 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा। 90 से भागा दीजिए तो 5 बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 4। अब कितना में देंगे तो यहाँ पे 90 में देंगे 45 से, तो दो बार में 45 दूना 90, तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों कट गया। तो अब इसका एचसीएफ कैसे लिखेंगे वो आइए। तो यहाँ पे पूछा है ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है वो भी समझते हैं। तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन नियम से या यूक्लिड विभाजन से आप लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है दोस्तों, बराबर ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों ए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए, इसमें आपका क्या हो जाएगा ए, यानी कि इसका पूरा सूत्र होता है, हिंदी में लिख दिया हम भाज्य बराबर भाजक गुणे क्यू को बोलते हैं हम भागफल, और आर हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, सूत्र। तो इस तरह से सूत्र होता है, देख सकते हैं। तो इस पे आपको सजानी आना चाहिए। जैसे भाज्य हमारा इस भागा में है, तो हमारा भाज्य क्या है, तो ये वाला हमारा भाज्य है 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225। अच्छा, देन भाजक हमारे इसको बोलते हैं, तो लिखेंगे 135 गुणे भागफल कितना आपका, तो यहाँ पे 1 है भागफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस शेषफल यहाँ पे कितना है 90, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90। इस तरह से जब तक से लिखना है जब तक से आपका शेषफल क्या ना जाए, यहाँ पे शून्य नहीं आता है, जब तक से आपको सजाना है। इस तरह से आप अगला स्टेप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भाज्य है आपका 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर, यहाँ पे भाजक है आपका 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 गुणे भागफल कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे शेषफल कितना है 45, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। इस तरह से देन फिर लिखेंगे भाज्य आपका कितना है 90, यहाँ पे भाज्य कितना है 45, और यहाँ पे गुणे में 2 भागफल आपका, और शेषफल कितना है 0। तो देख सकते हैं शेषफल हमारा क्या आएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ से 3 नंबर पे काउंट करना है, 1 2 और 3 पे जो आया वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 45, क्या हो जाएगा 45, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आई होप कि यह समझ में आया हो आपको। चलिए हम अगले सवाल को भी समझते हैं, दूसरे सवाल को भी हल करते हैं। दूसरा सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 196 है और यहाँ पे है 38,220। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको साइन कर देते, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे इसमें छोटा क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा ए है, तो इसको ए बराबर लिख लेंगे 196 ए बराबर। देन बी बराबर क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे यहाँ पे 38,220। मानने के बाद दोस्तों जो बड़ा है उसको कोष्टक के अंदर लिखना है आपको, यहाँ पे 38,220, देन 196 से इसमें भागा लगाना है। 196 से जब भागा लगाए तो दोस्तों यहाँ पे एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे एक बार में 196 लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से इसको हासिल देगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, ए हो जाएगा 7, यानी इसको ये हासिल देगा तो होगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा 1। देन उसके बाद 2 उतरेगा दोस्तों। इसके बाद 196 में डायरेक्ट यहाँ पे ले जाएंगे
तो दोस्तों गुणा करके देख लेना, 9 बार में जाएगा। 9 बार में इसमें गुणा करेंगे तो 9 से 6 में गुणा करते 9 6 54 के 4 हासिल लगा 5 और 9 9 81 या 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 1764। ये हासिल देगा तो है हुआ 12, 12 में से 4 घटा 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटा 9 और ये दोनों का हो जाएगा कट जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0 उतरेगा, तो यहाँ पे 0 उतरेगा तो डायरेक्ट 5 बार में ले जाएगा तो हो जाएगा 5 6 31 के 0, 5 9 45, 3 48 के 8 और 5 4 9, तो इतना आ जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको सजाना है। यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन नियम से। तो इसमें कैसे सजाना है दोस्तों, तो यहाँ पे a बराबर सूत्र होता है BQ प्लस R। तो a का मान आपको यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेना है 38 22 0 बराबर यहाँ पे b आपका भाजक हो जाएगा यानी कि 196 गुणे यहाँ पे हो जाएगा भागफल आपका हो जाएगा 195 प्लस शेषफल आपका यहाँ पे देख सकते कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इधर से 0 आ गया शेषफल। तो दोस्तों अब सजाने का कोई जरूरत नहीं है, 3 नंबर पे गिनिए, यहाँ पे 1 2 और 3 यानी आपका 3 नंबर पे क्या है 196। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 196, क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि यह भी सवाल आपको समझ में आया हो। चलिए हम तीसरे सवाल को भी हल कर देते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं। तीसरा सवाल है हमारा कि 867 है और 255 है, इसको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें छोटा कौन है 255, तो आप यहाँ पे a बराबर मान लीजिए 255, देन b बराबर क्या मानना है आपको 867। इन दोनों को मानकर दोस्तों जो बड़ा है उसको कोष्टक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे 867 और किससे भागा देना है आपको, तो 255 से आपको क्या देना है भागा। तो यहाँ पे देंगे तो आप 3 बार में ले जा सकते हैं, 3 बार में ले जाइए। 3 5 15 के 5, 3 5 15 के 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, इतना बार में जाएगा दोस्तों 765। घटाइए 2 बचेगा, 0 हो जाएगा 1, 102 बचेगा। फिर 102 से 255 में भागा दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा 204, गुणा कीजिएगा तो ए होगा 1, ए 5 कट जाएगा। 51 से अब 102 में भागा दीजिएगा तो 2 बार में 102 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसको भी आप सजा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन नियम से। तो यूक्लिड विभाजन नियम से लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका भाजक कितना है तो 867, उसके बाद यहाँ पे भाजक है 255, यहाँ पे 255 गुणे भागफल है 3, तो 3 प्लस शेषफल कितना है 102। उसी तरह अगला स्टेप लिखना है 255, इसमें भाज्य है तो यहाँ पे 255 लिखेंगे बराबर भाजक कितना 102, तो 102 गुणे भागफल है आपका 2 और शेषफल यहाँ पे 51, तो लिखेंगे 51। इस तरह अगला स्टेप लिखेंगे तो 102 हो जाएगा भाज्य बराबर भागफल आपका कितना हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा 51 गुणे भागफल 2 है तो 2 और प्लस शेषफल यहाँ पे क्या है 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे काउंट करना है 1 2 और 3 नंबर पे क्या है 51। तो यहाँ पे आपका एलसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएफ बराबर हो जाएगा 51। आई होप कि यहाँ पे इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा 51। तो आई होप कि यह आपको समझ में आया हो, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम अगले आइए फ्रेंड्स हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी समझते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा है 6q+1, एक दिया है 6q+3 और एक दिया है 6q+5, इतना का रूप का होता है कि नहीं। तो यहाँ पे गौर से देख सकते हैं कि a बराबर एक सूत्र होता है BQ+R यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे b का मान दिया है 6 और q का मान जस के q दिया है और r का मान कभी 1 दिया है तो कभी 3 दिया है और कभी 5 दिया है, इस तरह से। तो इतना ये सब आप समझ गए हैं। तो b का मान कितना दिया 6, q जस के 10 और r का मान कितना दिया लास्टली 5 तक, r का मान कितना दिया लास्टली 5 तक।
तो आपको क्या करना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम क्या माने हैं दोस्तों, ए, क्योंकि ए का मान हमको पता करना है तो हम ए मान लिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे तो उसमें भाजक कितना है आपके सामने, तो भाजक देख सकते हैं, भाजक यानी बी। बी आपका कितना दिया, इसमें 6 दिया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और शेषफल यानी जिसको हम आर बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल। शेषफल कोष्टक में आर, आर का मान दोस्तों इससे छोटा यानी एस से छोटा, तो लास्ट में कितना तक है, 5 तक। भाजक से हमेशा छोटा होता है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो देख सकते हैं कि हमारा शेषफल है, तो आप चलेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। क्या चलेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन नियम से चलेंगे तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर होता है बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 10 के 10। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप यहाँ पे आर का मान क्या लीजिएगा, 0। जब आर का मान लीजिएगा क्या, 0। जब आर का मान हम लिए हैं क्या, 0, तब ए, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 के 10। बी का मान कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और क्यू 10 के 10 और प्लस आर का मान क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे ए बराबर 6, क्यू 10 के 10 प्लस, और यहाँ पे 0 जोड़ाएगा तो दोस्तों यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। थोड़ा बंद करिए था। तो आइए दोस्तों हम दूसरे नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। यहाँ पे देख सकते हैं कि b का मान आपको क्या दिया है, भाजक, यानी कि a बराबर सूत्र होता है bq+r, यानी कि b का मान दिया है 6 और q का मान q 10 के 10 दिया, और r यानी कि r का मान 1 दिया है, कभी 3 दिया और 5 दिया है। तो आपको हल कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है हल। माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम a माने हैं। क्या माने हैं दोस्तों, a माने हैं। माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a, और भाजक क्या है, भाजक आपका देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और शेषफल यानी कि शेषफल r 6 से छोटा होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब, यहाँ पे लिखना है जब r का मान हम क्या लेते हैं, 0। जब r का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन नियम से। तो नियम से हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन के नियम से। नियम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए 10 के 10 बराबर बी के मान दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 6 है, यहाँ पे तो लिखेंगे 6 प्लस क्यू 10 के 10 प्लस आर का मान यहाँ पे क्या लिए हैं, पहला तो 0, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो इसको हम a बराबर 6 और इसमें जोड़ेंगे तो 6 क्यू 10 के 10। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कौन सी संख्या हो जाएगा, सम, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो इसमें विषम का बात बोला है तो ये सम हो जाएगा। इसको समीकरण 1 भी आप लिख सकते हैं। दूसरा में क्या है, जब, यानी दूसरा लेंगे आर का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस आर का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इस बार 1 हो जाएगा। इस तरह अगला अगर इसको बनाएंगे इसी तरह रख के, तो a बराबर 6q 10 के 10 और r का मान इस बार लेंगे 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 10 के 10 हो जाएगा। इस तरह तीसरा लेंगे तो a बराबर 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। इस तरह अगला लेंगे तो 6q प्लस 4 10 के 10 हो जाएगा, और पांचवा लेंगे तो 6q प्लस 5 10 के 10। दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाए हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इस जब 1, 2 और 3, 4, 5 आया है, ये आर का मान है। तो दोस्तों आप आर का मान इस तरह से रख कर इसको इस तरह से दर्शाएंगे और जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। आप जोड़ सकते हैं। तो इसको दोस्तों देखना है कि इसमें विषम कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो समीकरण हमारे सामने बना है, एगो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 6 जो है, यहाँ पे 6 क्यों आया है, ये सम है। क्या है, सम। इसमें देख सकते हैं ये भी सम है जो 2 से कट जाएगा, तो ये भी इसको भी सम लिखते हैं इसके आगे। और ये भी क्या है आपका सम संख्या, यानी
तो बीसम पूछा है कि कितना कितना रूप का होना चाहिए, 6q+1, दूसरा होना चाहिए 6q+3 और तीसरा क्या होना चाहिए 6q+5। तो यहाँ पे देख सकते हैं एगो है a बराबर 6q+1, दूसरा है 6q+3 और तीसरा है 6q+5। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं दोस्तों। इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं और इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। तो देख सकते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 से यह स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पे इसका आंसर ऐसे दीजिएगा आप, समीकरण 1 तथा 2, 3 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो आई होप कि यह समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चंस को भी समझते हैं। में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करना है, दोनों को आपको HCF ज्ञात कर लेना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला दिया है 616 है और दूसरा यहाँ पे टुकड़ी जो आर्मी का है यहाँ पे 32 सदस्य वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेना है आपको। हल लिखने के बाद यहाँ पे जो छोटा है तो वहां पे उसको हम संख्या को a मानते हैं 32 और कोमा b बराबर कितना लिखते हैं, तो 616 लिखने के बाद आप इन दोनों का मसा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 616 जस के 10 और यहाँ पे 32 से क्या देना, इसमें भाग देना। तो 32 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 32 लिखेंगे और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। इस तरह से यहाँ पे 3 उतरेगा। तो यहाँ से 32 में कितना ले जाए, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ से 9 बार में ले जाते हैं। तो 9 बार में ले जाएंगे तो 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा और 27 एक 28 हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से तो ये 8 हो जाएगा, ये 28 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 32 में भाग देंगे 8 से तो यहाँ पे 4 बार में जाएगा, 8 के 32 तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा 8। जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। या तो आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे भी सजा सकते हैं, जैसे हम अभी तुरंत दूसरे नंबर सवाल में जिनका हम जिक्र किए हैं। तो आई होप कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले सवाल को भी समझते हैं। विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यह आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे जैसे यूक्लिड विभाजन नियम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन बराबर होता है a बराबर bq+r होता है। तो यहाँ पे क्या दर्शाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको दर्शाना है 3m और दिया है फैन दिया है 3m+1, इसके रूप में आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं b का मान दिया है यहाँ पे 3 है और q का मान क्या दिया है m। q के जगह पे आपको क्या रखना है m और r के जगह पे आपको क्या रखना है, तो r के जगह पे 1 रखना है आपको, यानी कि 1 है दिया। तो यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको हल में लिखना है, हल हम लिखते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम क्या मान लिए, a मान लिए हैं। a तो a मान लिए हैं। तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाजक यानी कि b, भाजक हमारा 3 दिया है तो 3 और शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है।
तो यहाँ पे आपको शेषफल लिख देना है, शेषफल यानी कि आर। तो आर या इससे कम होगा 0,1,2 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे चलना है आपको यूक्लिड विभाजन नियम से, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन नियम से चलेंगे। तो यहाँ पे जब r का मान और क्या लेते हैं 0, तो यूक्लिड विभाजन नियम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a जस के तस बराबर b का मान 3 दिया, 3 q के जगह पे आपको m रखना है, तो यहाँ पे m लिखेंगे प्लस r के जगह पे 0, तो यहाँ पे 0, a बराबर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग बोला है तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा और 3m का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे a का करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो 3 के 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे तो a स्क्वायर जस के तस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के 3m स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर जस के तस बराबर 3 और इतना बराबर अब क्या मान लीजिएगा m, तो यहाँ पे लिखेंगे m, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि 3m स्क्वायर बराबर m माना, कोष्टक में क्या लिखना है माना। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर इतना में गुणा कीजिएगा तब हो जाएगा 3m। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। तो पहला आ गया कि a स्क्वायर बराबर 3m। अब दूसरा क्या करेंगे, तो a बराबर आपको 1 लेना है दूसरे चरण में। आइए दूसरा भी हल करते हैं। तो यहाँ पे जब r बराबर इस बार क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा b क्यू प्लस आर। a जस के तस b का मान 3 है तो 3 और q के जगह पे m प्लस r के जगह पे क्या रखेंगे 1। दोनों तरफ वर्ग करने पे यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करें तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद a स्क्वायर जस के तस इसको करेंगे तो प्लस b के स्क्वायर पे टूटेगा, तो 3m का स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 3m गुणे 1 यानी 2ab। इसको करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 से करेंगे तो 3 के 9 m का स्क्वायर प्लस 1 जस के तस, इसको करेंगे तो 3 गुना 6m हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे दोनों एक जगह वाला लिखो, यहाँ पे 9m स्क्वायर और यहाँ पे 6m प्लस 1 जस के 10। यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा कॉमन इसमें निकल रहा है, तो यहाँ पे 3 का कॉमन निकल रहा है। 3 का जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2m प्लस के 1 जस के 10 a स्क्वायर, और इतना बराबर आपको क्या मान लेना है तो m मान लेना है। तो यहाँ पे m में इसमें गुणा करेंगे तो 3m प्लस के 1 जस के 10 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो देख सकते हैं कि समीकरण 2 से इतना मान आया है और समीकरण 1 से आपका 3m आया है। तो आप इसका हिंदी कैसे लिखेंगे, तो आइए यहाँ पे हिंदी हम बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसका हिंदी लिखिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, जैसे हम लिख भी देते हैं यहाँ, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप इसका हिंदी ये वाला लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर का लास्ट सवाल को समझने वाले हैं। लास्ट सवाल है 5 नंबर कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m कोमा 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो आपको क्या करना है, घन में दर्शाना है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है, a बराबर BQ+R। तो इसमें क्या क्या दिया है, 9m और यहाँ पे है 9m+1 और फिर दिया है 9m+8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b का मान दिया है कितना 9 और q के जगह पे आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे q के जगह पे m और r का मान कभी 1 दिया है तो कभी 8 दिया है। तो आपको क्या करना है, तो मान लेना है। यहाँ पे मानेंगे कि माना, हल में आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हल में माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन ए। तो आपका भाजक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाजक आपका कोष्ठ में भाजक यानी बी, भाजक देख सकते हैं यानी 9 उसका मान दिया था, पे 9 रखेंगे और शेषफल उससे थोड़ा 9 से कम शेषफल। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 0,1,2 3 4 5 6 7 और 8 तक, 9 से कम लेना है 8 तक। तो यहाँ आप चलेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन नियम से। तो यूक्लिड विभाजन नियम से चलेंगे दोस्तों। जब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन नियम क्या कहता है, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे लिखेंगे जब r का मान हम 0 लेते हैं, r का मान क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पे a जस के तस b के जगह आपको क्या लेना है, तो 9 लिखेंगे और q के जगह m प्लस r के जगह क्या लिए 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा m जस के तस प्लस यहाँ पे कुछ 0 नहीं, 0 जाएगा तो इतना ही होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9m। तो दोनों तरफ क्या करेंगे घन, क्योंकि इसमें घन बोला है फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो दोनों तरफ जब घन करेंगे तो a का घन हो जाएगा, उसी तरह 9m का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। तो यहाँ पे 9m का घन हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो AQ और यहाँ पे हो जाएगा 29 और यहाँ पे करेंगे तो 81m की पावर Q हो जाएगा। तो AQ बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 9m के पावर 3। AQ बराबर, इसमें अगर यहाँ पे 9 है तो 9 और इतना बराबर हम क्या मान लेंगे दोस्तों, इतना बराबर हम m मान लेंगे। क्या मान लेंगे m, तो इसको हम इसके बदले क्या लिखते हैं m। यहाँ पे कोष्ठ में दिखा देना आपको कि 9m की पावर 3 बराबर m माना, यहाँ पे लिख देना है माना। तो यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 हो जाएगा। तो a की पावर 3 बराबर आपका क्या आ गया 9m। उसी तरह a का मान आपको क्या लेना है इस बार, तो r का मान इस बार लेना है आपको 1। आइए हम r का मान 1 रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे जब r बराबर इस बार 1 रखेंगे, r बराबर इस बार 1 रखेंगे, तो यहाँ पे नियम क्या कहता है, a बराबर BQ+R। a जस के तस बराबर b के मान है 9, तो 9 रखेंगे, m जस के तस और r के मान 1। तो दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों घन। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पे a का घन हो जाएगा और उसी तरह इसको भी घन, यहाँ पे 1 प्लस इसका घन, इसको करेंगे तो AQ बराबर, ये दोस्तों a प्लस बी की हेल क्यू पे है। तो आइए हम a प्लस बी का हेल क्यू का सूत्र लिख देते हैं, इसको कैसे तोड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे है a प्लस बी, इसका हेल क्यू क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस BQ ये सूत्र होता है। तो आप इस सूत्र पर इसको सजा देना है। तो आइए इस सूत्र पर इसको तोड़ लेते हैं। तो AQ यानी 9m उसके पावर Q प्लस 3
3 है तो यहाँ पे 3 गुण ए के जगह पे 9m है तो 9m के क्या हो जाएगा स्क्वायर गुण बी के जगह पे 1 है तो 1 प्लस 3 गुण ए के जगह पे 9m गुण बी यानी बी के स्क्वायर प्लस बी का क्यू तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा क्यू। इस तरह तोड़ लेना है। ए क्यू जस के तस बराबर इसको करेंगे तो हो जाएगा 981 तो यहाँ पे 81 एक बार हो जाएगा 9 को 3 वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 981 गलत होगा बंद करा था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जब हम 9 को 3 वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 729 आएगा। कितना आएगा आपका 729। यहाँ पे एक बार में यहाँ पे कर लीजिएगा 981 और यहाँ पे करेंगे तो 9 का 9 8 बहुत है 729 आएगा। दोस्तों मिस्टेक हो गया है और इस तरह इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको 9 गुण 81 एम के पावर इतना इसको 9 के कॉमन लिया तो 9 और इतना के बदले एम तो यहाँ पे एम लिख लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ पे सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 729 एम के पावर 3 प्लस और यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 गुण इसको करेंगे तो 981 एम स्क्वायर प्लस और यहाँ पे करेंगे तो 1 ही हो जाएगा प्लस इसको लेते हैं तो 27 हो जाएगा एम और इसको करेंगे तो 1 के जस के 10 इसका स्क्वायर करेंगे गुणा करेंगे तो 1 क्या आएगा इसलिए हम डायरेक्ट 87 लिख दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यू जस के 10 और सभी को एम वाला जस के 10 लिखो तो यहाँ पे 729 एम क्यू प्लस यहाँ पे करेंगे तो 81 3 24 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम प्लस 1। इस तरह से ए क्यू बराबर इसमें कॉमन लिख लेंगे तो यहाँ पे 9 का कॉमन लिख लेगा तो यहाँ पे बचेगा 81 एम के पावर 3 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18 यहाँ पे चलेगा 9 7 27 बार में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3 यहाँ पे एम कॉमन लिए हैं प्लस 1 जस के 10। इतना के बदले दोस्तों हम क्या मान लेंगे उसके इतना के पूरे बदले हम एम मान लेंगे। यहाँ पे क्या मान लेंगे एम तो ए क्यू बराबर 9 में एम में मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस 1 इतना बराबर हम क्या लिए हैं यानी ये पूरा कोष्टक वाला है इसके बदले में हम एम लिए हैं तो यहाँ पे इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि एम माना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको समीकरण 2 ए हो जाएगा समीकरण 2। दोस्तों जब आर का मान जब आप 2 लीजिएगा यहाँ पे आप अपने से बना लीजिएगा जब आर का मान आप 2 रखकर इस सूत्र पे आप तोड़िएगा इसको इसी तरह से तो दोस्तों वो भी आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9m प्लस 8 आपका आ जाएगा। जब लास्ट में तोड़िएगा तो आपके लिए होमवर्क है तो आप बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।